हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल अचीव टारगेट। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जी हाँ गाइज, जो कि आप लोग का भारतीय संविधान है। यदि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो गाइज, एक ही वीडियो में मैं आप लोग को पूरा बताने वाली हूँ। गाइज, मैं डिटेल से नहीं बोलूँगी, बट हाँ, वन लाइन फैक्ट है जिसमें आप लोग के भारत के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति का क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है और उनके लिए क्या योग्यताएं होती हैं, और इसके साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसके नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, निर्वाचन आयोग, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाली हूँ, जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, देखिए मैं पहले ही आप लोग को बता दे रही हूँ, तो आप लोग बिना वीडियो को बढ़ाए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि संविधान। तो चलिए फटाफट से ओपन करते हैं। तो गाइज, हम स्टार्ट करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ गाइज, लोकसभा का अध्यक्ष का क्या कार्यकाल होता है, कौन इसका चुनाव करता है, अस्थायी होता है कि स्थायी होता है, ये सभी हम बताएंगे उसके बाद। क्योंकि गाइज, ये जो है वन लाइन फैक्ट है और आप लोग को ध्यान से देखते जाना है और सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा जो पहला है कि लोकसभा का अध्यक्ष, जो अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो ये कौन करता है, लोकसभा सदस्य। जी हाँ गाइज, लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तो अस्थायी जो अध्यक्ष होता है उसको राष्ट्रपति। यदि लोकसभा का अध्यक्ष जो है किसी कारणवश इस्तीफा दे देता है या दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए अस्थायी कुछ मतलब कि कुछ टाइम के लिए अध्यक्ष का चुनाव करता है, तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो होता है उपाध्यक्ष को देता है। जी हाँ गाइस, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है, तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। जी हाँ गाइस, लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे गाइस, जीबी मावलंकर। आप लोग को याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारा गाइस आज का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ गाइस, लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो ये भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो ये होता है नियम समिति का। जी हाँ गाइस, नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा स्पीकर। जी हाँ गाइस, जो वक्ता होता है वही लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो के.एस. हेगड़े एक ये स्पीकर थे, इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का जनक किसे माना जाता है, तो जीबी मावलंकर को, क्योंकि यही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ठीक है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे जो पहले प्रथम, ठीक है, तो ये थे अनंत शयनम अयंकर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो गाइज ये रहा है बलराम जाखड़ जी का। जी हाँ, इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य ही करता है। यदि किसी कारणवश से लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहता है लोकसभा में, तो उन्हीं का कोई सदस्य कर सकता है इनकी वरिष्ठ अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है, तो ये होता है लोकसभा महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं, तो गाइस इसका राइट आंसर है इंग्लैंड के। किसकी तरह होते हैं, इंग्लैंड के। जी हाँ गाइस, अभी भारत के लोकसभा अध्यक्ष को जो है इंग्लैंड के अध्यक्ष की तरह ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये तो सभी को पता होगा, मीरा कुमारी, ठीक है। मीरा कुमारी थी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो गाइज ये तो हो गए हमारे लोकसभा से जुड़े हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब गाइज हम पढ़ेंगे भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो गाइज ये है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं इनको शामिल किया गया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व। अब गाइज नीति निर्देशक तत्व से मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं जो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूँ, जो थोड़ा बहुत। तो गाइज यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी कारगर है। आप लोग का एक तरह से मॉक टेस्ट के जैसा ही है। और यदि आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, पीओ, एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, पटवारी, जो भी ऑल इंडिया ओवर जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, तो उन सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो जितने भी भारत की वैकेंसी हैं सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है पढ़ना। तो चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो ये है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर रहता है? तो ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये जो है सरकार के पास जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं उसी पर निर्भर होता है। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। अब मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में आप सभी को पता होगा। यदि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग को विद एक्सप्लेनेशन के साथ भी वीडियो मिल जाएंगी। यदि यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप लोग को कोई भी टॉपिक में स्टडी करना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, स्पेशली यूपीएससी वाले स्टूडेंट। ठीक है, फिलहाल तो इसमें मैं ऑनलाइन फैक्ट पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग के प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है मैं बता दूँ, क्योंकि मेंस के लिए तो आप सभी को पता है कि डिटेल से पढ़ना ही पड़ता है। तो कभी भी प्रिपरेशन ऐसे मत करना यूपीएससी वाले कि आप लोग प्रीलिम्स को बस लेके चलो। आप लोग को प्रीलिम्स इन मेंस दोनों को लेके चलना है। और जैसे ही आप लोग के प्रीलिम्स पास में आने लगते हैं, जैसे अभी 4 अक्टूबर को आप लोग का प्रीलिम्स का एग्जाम्स होने वाला है यूपीएससी वालों का, तो आप लोग अभी जो है ये जो 1 महीना बचा है आप लोग का, 1 महीना अब कहाँ बचा है, 8-10 दिन ही बचे हैं, तो इसमें आप लोग अच्छे से अपने प्रीलिम्स को कवर कर लीजिए, है ना। अब गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो यह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो गाइज ये भी नीति निर्देशक तत्व ही होते हैं। अब गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वण से है? तो यह है अनुच्छेद 51। जी हाँ गाइज, अनुच्छेद 51 का संबंध ही आप लोग के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के सर्वण से है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो गाइज इसका राइट आंसर है 14 वर्ष के। आप सभी को इसके बारे में तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये है गोवा में। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो ये है राज्य के लिए। जी हाँ गाइज, राज्य के लिए। आज का हमने ये चैप्टर भी पढ़ लिया, नीति निर्देशक तत्व। अब गाइज अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, देखते हैं अब हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि क्या है ये निर्वाचन आयोग और कौन इसकी नियुक्ति करता है, क्या है। गाइज हमारा निर्वाचन आयोग से हमारा पहला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। जी हाँ गाइज, राष्ट्रपति करता है। हम आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो जनता के द्वारा जो मतदान किया जाता है उसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। अब निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो गाइज निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मतदान दिया जाता है, आप लोग को याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, ये तो सभी को पता ही होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये है निर्वाचन आयोग का। जी हाँ गाइस, निर्वाचन आयोग का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। जी हाँ गाइस, चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ है? तो ये हुआ है गाइस 1952 ईस्वी में। जी हाँ गाइस, 1952 में हुआ था मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ये हुआ था 1989 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो सभी 18 वर्ष के लड़के हों या लड़कियां 18 वर्ष पूर्ण करने पर
मतदान दे सकते हैं, मतदान कर सकती हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा हो या विधानसभा, किसी भी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो मतदान का 1/16 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो ये की जाती है 5 वर्ष के लिए। जी हाँ गाइस, निर्वाचन आयोग 5 वर्ष के लिए होता है, कोई भी चुनाव हो जो हमारा निर्वाचन आयोग के तहत होता है। ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। जी हाँ गाइस, महाभियोग एक तरह से महाभियोग लगा दिया जाता है, तो यदि जो सिद्ध हो जाता है, ठीक है, तो उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से ही संबंधित है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो ये भी क्या करता है? निर्वाचन आयोग। जैसा कि अभी उपचुनाव में आचार संहिता लगने वाली है, तो उसके लिए निर्वाचन आयोग ही इसके लिए आचार संहिता तैयार करता है। ठीक है, ये हो गया गाइस हमारा निर्वाचन आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संसद, जो कि जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम राष्ट्रपति से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो वैसे ही लॉन्ग हो जा रहा है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो इस भारतीय संसद के बारे में जानेंगे। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सांसद के नाम से। एक तरह से ये व्यवस्था की जाती है दोनों सदन की। ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो ये सांसद ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संसद के अंग कितने हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये होते हैं। ठीक है, और संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन ही है, लोकसभा एवं राज्यसभा। सांसद के यदि सदन पूछे जाएं तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और यदि अंग पूछे जाएं संसद के अंग, तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ राष्ट्रपति भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को। जी हाँ गाइस, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो ये है राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति, जैसे कि मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ, 2 अंग तो बता चुकी हूँ, तीसरा राष्ट्रपति होता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो ये होता है गाइस 6 माह का। गाइस जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लूसेंट का, क्योंकि गाइस इसमें हमें सारी चीज़ पढ़ने को मिल जाती हैं। इसमें अनुच्छेद वगैरह और हमारे देश में क्या हुआ, इसमें कैसे आगे और कौन सा अनुच्छेद लगता है, कौन से निर्वाचन आयोग होता है, कैसे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, इसके साथ चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और यदि आप लोग बड़े लेवल की जॉब करना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर, है ना। बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया और बहुत मेहनत से मैंने कलेक्ट भी क्वेश्चन किए हुए हैं, 1 लाइन फैक्ट। और गाइस चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो ये सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। जी हाँ गाइस, चाहे लोकसभा और राज्यसभा को ये भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा को ही संसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो ये है न्याय समीक्षा से। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो अभी तक 4 बार हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो कभी नहीं करता है। इसका आंसर क्या है? कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होना कितनी बार अनिवार्य है? तो 1 साल में कम से कम 2 बार, 6-6 महीने में भी बैठक होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ गाइस, लोकसभा अध्यक्ष होता है जो संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, भंग भी कर सकता है और सत्रवासन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो ये शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो ये होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल पूछना या प्रश्न करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो ये संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है गाइस, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है?
तो ये सांसद ही करती है गाइस। जी हाँ, लोकसभा राज्यसभा जो सांसद होती है वही इनके वेतनों का निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद निर्वाचन आयोग जो हम पढ़ रहे हैं कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य नाम से जाना जाता है। तो संघीय सरकार के नाम से संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो ये रही 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो ये हुआ था 1927 ईस्वी में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था लॉर्ड इरविन ने। और कब किया था? 1927 में किया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत की आचार संहिता निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये होता है सांसद का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो जब दोनों में मतभेद हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर ही दोनों की संयुक्त बैठक होती है, नहीं तो अलग अलग ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। लोकसभा एक अस्थायी होती है, राज्यसभा स्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन कि सांसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। गाइस आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर था। सो गाइस यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए कि किस टॉपिक पर आप लोग को चाहिए, कमेंट बताइए कमेंट में, और नहीं तो मैं खुद लेके आ जाऊँगी।